नमस्कार। जो 71 दिन से नहीं हुआ वो पिछले 5 दिन से सीबीआई की जांच में हो रहा है। मतलब सुसाइड थियरी वाली लॉबी सुशांत मामले में उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। जिस चौकड़ी पर मुंबई पुलिस थी मेहरबान, उन पर अब सीबीआई के गंभीर सवाल। और पहले मैं आपको बता दूं कि सुशांत मर्डर प्रोब ये हमारा हैशटैग है और अब इस दिशा में पहली बार सीबीआई की तेज हुई जांच। तो मिल सकता है सुशांत को इंसाफ, ये सवाल है। अगले 2 घंटों तक आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सुशांत की रहस्यमय मौत की जांच में हम कर रहे हैं मैराथन कवरेज और हर एक पहलू, हर एक एंगल और हर एक किरदार से आपको कराएंगे रूबरू। और मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल 13 और 14 जून को आखिरकार हुआ क्या था। उस दिन घर में कौन कौन मौजूद थे और वो करीबी, मतलब पिठानी, दीपेश, नीरज और केशव, और सबसे मुख्य किरदार के रूप में अब जो उभर कर आ रहा है संदीप सिंह, थम्स अप वाला संदीप सिंह। शक की सुई उस पर क्यों इशारा कर रही है राशिद? और मैं आपको यह बताऊंगा संदीप सिंह का एंगल जो अभी शहजाद पूनावाला ने उठाया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आखिरकार क्यों शक हो रहा है, सिद्धार्थ पिठानी पर शक की 10 बड़ी वजह क्या है, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश, इन तीनों के ही बयानों में कितना फर्क आ रहा है। 13 जून को लेकर के सिद्धार्थ का जो बयान है, दीपेश और नीरज का वो बयान क्यों नहीं है। सीबीआई को ये क्यों लगने लगा है कि कातिल एक नहीं बल्कि एक से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। और बड़ी बात यह भी कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की नौबत आखिरकार क्यों आई। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का मतलब यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग को पढ़ा जाएगा। ये एंगल क्या है, सुशांत सिंह राजपूत का दिमाग किस तरह से खुलासा करेगा। मौत के बाद अगर किसी का दिमाग पढ़ा जाता है तो फिर इसका राज क्या है, ये हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, घर के अंदर हत्यारा था, घर के बाहर का कातिल है। कत्ल का मोटिव क्या है, कातिल 1 है, 2 है या फिर 5 है। कत्ल की रात 13 जून की रही है या कत्ल की सुबह 14 जून, इसका खुलासा करूंगा मैं। अगले 2 घंटे की ये मैराथन कवरेज जारी है। बिल्कुल राशिद, इसके साथ ही दर्शकों के लिए सोचना जरूरी है, जांच के नाम पर क्या मुंबई पुलिस कर रही थी फरेब? क्या ये किसी बड़े गुनाह को कवर अप करने की साजिश थी? मैं आपको बताऊंगी कैसे सीबीआई अब उन पहलुओं को खंगाल रही है जिन पर मुंबई पुलिस ने लापरवाही बरती। क्या ये लापरवाही जानबूझकर बरती गई थी, किसी राजनीतिक दबाव में थी? बात पॉलिटिकल एंगल पर भी करेंगे। क्या राजनीतिक गलियारों के कई चेहरे बेनकाब होने अभी बाकी हैं, इसका जवाब भी ढूंढेंगे। और साथ ही इस केस की सबसे अहम कड़ी और सबसे मुख्य किरदार यानी कि रिया चक्रवर्ती पर मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे अब सीबीआई के पास रिया के कई राज आ गए हैं। क्यों रिया सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर गई, क्यों सुशांत का नंबर रिया ने ब्लॉक कर दिया, क्या रिया ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए, क्या रिया जादू टोना करती थी। ये सब सवाल सीबीआई की पूछताछ की लिस्ट में है और रडार पर है सुशांत केस की मोस्ट सस्पिशियस किरदार रिया चक्रवर्ती। पर उसके आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संदीप सिंह, इस पर अब शक की सुई क्यों इशारा कर रही है। अचानक से एंट्री करता है संदीप सिंह, किसके कहने पर वो घर जाता है, किसके कहने पर मॉर्चुरी जाता है, किससे लगातार उसकी बात हो रही है, किसको वो थम्स अप दिखाता है, किसके लिए सीन मैनेज कर रहा था संदीप सिंह। इस पर कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे बताया जा रहा है कि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज संदीप सिंह को लेकर ही आ रही है। सुशांत केस में सबसे नया खुलासा, संदीप के झूठ का पर्दाफाश। संदीप ने एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ 4 बार बात की थी। इंडिया न्यूज के पास संदीप का एक्सक्लूसिव कॉल डिटेल्स है 14 से 16 जून के बीच। ये देखे, थम्स अप करने वाला संदीप सिंह 4 बार कॉल करता है। 14 जून को 3 बार बात हुई और 16 जून को 1 बार बात हुई। इनपुट यह भी है कि यही संदीप सिंह, राशिद, यही संदीप सिंह, थम्स अप करने वाला संदीप सिंह मुंबई पुलिस से भी बातचीत कर रहा था। यही संदीप सिंह है जो मुंबई पुलिस से बातचीत कर रहा था, यही संदीप सिंह है जो एम्बुलेंस वाले अक्षर से बात कर रहा था, यही संदीप सिंह है जिसने थम्स अप का साइन बनाया था, यही संदीप सिंह है जिस पर सुरजीत को शक था, यही संदीप सिंह है जिस पर शक जताने वाले और भी कई लोग रहे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, इस संदीप सिंह को ग्रिल क्यों नहीं किया गया, इसे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब भी किसी क्राइम सीन को री इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जितनी बार भी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो मुंबई पुलिस को संदीप सिंह को इसलिए बुलाना चाहिए था क्योंकि यही संदीप सिंह मौका वारदात पर था, यही संदीप सिंह मॉर्चरी में था, यही संदीप सिंह जिसने थम्स अप किया, यही संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत के तमाम परिजनों के साथ में था। तो क्या यह माना जाए कत्ल की अहम कड़ी संदीप सिंह है? यह बहुत बड़ा सवाल है। रोहित, तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सुरजीत ने संदीप के बारे में क्या बताया था, यह बताइए। हम अपने संवाददाता के पास जाए उससे पहले रोहित बताइए। बिल्कुल शहजाद, सुरजीत ने साफ तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल किया था, मास्टरमाइंड। सुशांत की मौत का मास्टरमाइंड
संदीप सिंह है, सीधे तौर पर सुरजीत ने कहा, बल्कि सुरजीत ने तो यह तक कह दिया था कि मुझे इस बात का शक है कि यह हत्या है और हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ संदीप सिंह है। और अगर हम ना भूलें तो सेम डे नीरज सिंह बबलू, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के कजन है, भाई हैं, उन्होंने भी संदीप सिंह को लेकर ही शक जाहिर किया था। और जो सुरजीत है उसने एक और खुलासा किया था शहजाद उस दिन। सुरजीत ने यह भी कहा था कि ये थम्स अप वाले दिन, ये थम्स अप वाले जो शॉट्स हैं, इनके तुरंत बाद वो पुलिस वाले से बात कर रहा था संदीप वहां पर और दुबई की बात कर रहा था। अभिषेक हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिषेक हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। मैं तमाम अपने सहयोगियों से कहूंगा कि अभिषेक के पास जो भी सवाल है आप भी दागे। पर पहला सवाल अभिषेक, अब संदीप सिंह शक के घेरे में आ चुके हैं। मुझे बताया जा रहा है, आपने जो इनपुट हमें दी है, कि सुरजीत सिंह ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि इसकी पूछताछ होनी चाहिए। और यह संदीप सिंह नाम का किरदार, यह किसके लिए क्राइसिस मैनेज कर रहा था? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस कैसे मिला क्राइम सीन पर, मॉर्चुरी पर। अभिषेक बताइए, यह संदीप सिंह कैरेक्टर है कौन? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल पूछा जाएगा और बिल्कुल हम इंडिया न्यूज भी पूरे पूछ रहा है किस तरीके से संदीप सिंह को आखिरकार एक्सेस कौन दिया। और यही संदीप, आपको आगे जाके बोल दूं आपको सजाद, यही संदीप सिंह है जब मुंबई पुलिस ने बांद्रा में उसको पूछताछ के लिए बुलाया था। जब वो बाहर निकलता है तो वह कहता है कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है। उसे सवाल खड़ने की बजाय वह साफ साफ मुंबई पुलिस को क्लीन चिट देता है। और उसके बाद उसको कहीं न कहीं लोगों ने उसको ट्रोल भी किया उस पर कि संदीप सिंह कौन होता है कि जो मुंबई पुलिस को क्लीन चिट दे रहा है। इसीलिए संदीप सिंह के ऊपर शक जाना स्वाभाविक है। सुरजीत सिंह ने तो पत्र लिखा ही लिखा है, लेकिन इसके साथ में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया हुआ है कि संदीप सिंह को ग्रिल करना चाहिए। ये तो ट्वीट की बात हो गई, अब हम फैक्ट पर आते हैं। अभिषेक, आपके जरिए 3 चीजें पूछना चाहूंगा मैं। 14 जून, 15 जून, 16 जून। 14 जून जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, 14 जून को 3 बार, 16 जून को 1 बार। मुझे समझाइएगा किस दिन पोस्टमार्टम हुआ है, किस दिन अंतिम संस्कार हुआ है, किस दिन विसरा लिया गया है सैंपल के तौर पर, ताकि मैं 14 जून, 15 जून और 16 जून का राज समझ सकूं। क्योंकि 14 जून को 3 बार और 16 जून को अगर 1 बार बात हुई है अक्षय के साथ में, तो फिर इसका सीक्रेट क्या है? 14 और 16 जून का सीक्रेट क्या छिपा है अभिषेक? बिल्कुल, वैसे देखिए 14 जून को सुशांत की मौत होती है। करीबन 2:30 बजे के आसपास सुशांत के डेड बॉडी को उनके घर से, यानी जो बांद्रा में जहां पे उनकी मौत हुई थी उस घर से ले जाया जाता है कोपर अस्पताल, जहां पर उनका पोस्टमार्टम होता है। लेकिन पोस्टमार्टम कई घंटे बाद होता है। बताया गया कि कोई नाम में गलतियां थी, इसलिए पोस्टमार्टम देर रात हुआ, इसलिए पोस्टमार्टम 15 जून को हुआ, यानी देर रात हुआ से 15 जून को आ गया। तो इन घंटों में, उसी दौरान आपने देखा होगा रिया माचुरी जाती है और वो जाके उनके कंधे पर, छाती पर हाथ रखकर बोलती है सॉरी बाबू। और वो सुरजीत सिंह ठाकुर खुद आके हमारे सामने और राठौर हमारे सामने बात करते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए यह 14 जून से 15 जून को लेकर हुआ। बिस्रा रिपोर्ट, जाहिर सी बात है, जब पोस्टमार्टम होता है तो उस दौरान बिस्रा रिपोर्ट ली जाती है, बिस्रा लिया जाता है और भेजा जाता है। तो फॉरेंसिक टीम 14 जून को पहुंची थी, 15 जून को भी पहुंची थी और उसके बाद ठीक है अभिषेक हम आगे बढ़े। राशिद कुछ समझाना चाहते हैं, उससे पहले मैं बता दूं हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। देश के वरिष्ठ वकील और महाराष्ट्र के बहुत बड़े नाम वकालत में उज्जवल निकम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सुशांत परिवार के मित्र, सुशांत के मित्र सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ इस वक्त ऑन एयर है। पर राशिद, आप क्या समझाना चाह रहे थे, बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है ना शहजाद की मुझे तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो जाना चाहिए, जहां पर हम समझ सकें कि संदीप सिंह के कनेक्शंस क्या हैं। संदीप सिंह के कनेक्शंस घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं। मुझे तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो लेकर के चलिए। और आप देख सकते हैं घर के अंदर हथियारों की एक पूरी लिस्ट हम क्या हो सकती है। अभी सस्पिशियस कौन कौन है एक एक करके आप देखें। घर के अंदर हत्यारे, क्यों ये कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी का नाम आ रहा है? क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी जितने भी बयान दे रहा है उतने ही बयान बदलता जा रहा है। सिद्धार्थ पिठानी का बयान जो है, नीरज के साथ मैच नहीं हो रहा, दीपेश के साथ में मैच नहीं हो रहा है, चेंज ओवर करते रहे, चेंज इट ओवर। हाँ, नीरज से मैच नहीं खाता सिद्धार्थ का बयान, और यहीं पर जाकर के सिद्धार्थ पिठानी पर सीधा शक हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर ही कोई हत्यारा था। हम ये नहीं कह रहे कातिल इनमें से कोई नाम है, लेकिन हो सकता है मिस्ट्री मैन दीपेश सावंत का राज क्या है। क्योंकि नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी ये तीनों ही घर के अंदर रहते थे। 14 जून सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थ पिठानी ने घर का दरवाजा नॉक किया, नहीं खुला, नीरज को बताया, नहीं खुला, दीपेश को बताया। 14 जून का मिस्ट्री गर्ल वाला राज आखिरकार क्या है? क्योंकि आज ही शिवानी दांडेकर ने यह कहा है कि ये एक PR पर्सन थी। इससे पहले कहा जा रहा था कि शौविक चक्रवर्ती की गर्लफ्रेंड है, लेकिन हाँ,
पड़ोसी ने जो बात बोली है, महिला पड़ोसी ने, कि 13 जून की रात 10:30 बजे लाइट्स ऑफ हो गई, अमूमन ऐसा नहीं होता था। आपको पता है मुंबई की नाइट लाइफ कैसी होती है, और ऐसे में अगर रात में 10:30 बजे लाइट ऑफ हो गई, क्या घर के अंदर हत्यारा था? लाइट ऑफ होने के बाद क्या पूरी तरह से सभी के सो जाने का इंतजार किया गया? घर के अंदर अगर कातिल था, कत्ल करने के बाद क्या फिर बाहर निकला और लॉक करके चला गया? घर के अंदर के हत्यारे। लेकिन अब चेंज ओवर करें, क्या घर के बाहर का कोई हत्यारा था? क्या कत्ल करने के लिए कोई और आया? क्या मास्टरमाइंड वाकई में संदीप है? चेंज ओवर करें, क्योंकि घर के अंदर के हत्यारे हम दिखा चुके हैं। अब आप ये देखें कि बयानों का ये बड़ा अंतर क्या आ रहा है। घर के बाहर के हत्यारे हम बाद में दिखाएंगे। नीरज और सिद्धार्थ पिछानी का बयान, कमरे के दरवाजे को लेकर के दोनों के अलग बयान है। नीरज ने कुछ और कहा, सिद्धार्थ पिछानी ने ये कहा। नीरज ने कहा दरवाजा खुला, सिद्धार्थ पिछानी रिलैक्स था। सिद्धार्थ पिछानी ने कहा नहीं, मैं बहुत ज्यादा टेंस था। नीरज बोला कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो सिद्धार्थ पर किसी भी तरह का असर नहीं दिखा। सिद्धार्थ पिछानी ने कहा नहीं, 3 घंटे तक बहुत ज्यादा परेशान था। अगला चेंज ओवर करें, चेंज ओवर करें, क्योंकि अभी हम ये 2 जानकारी हम दे रहे हैं। इसको तुरंत अगर आप चेंज करेंगे, घर के अंदर के हत्यारे के बारे में हमने एक और ग्राफिक तैयार किया है, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ते हैं। हम बयानों का बड़ा अंतर हम दिखा रहे हैं। यहां पर तुरंत डाला जाए, पीसीआर टीम प्लीज यहां पर डालें। क्यों ये कहा जा रहा है कि घर के बाहर के किरदार और घर के अंदर के किरदार कौन कौन होंगे? अब आप घर के बाहर के किरदार को देखें। सैमुअल मिरांडा यानी कि मैनेजर, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, इसकी सीडीआर से ये पता चला है कि ये सिद्धार्थ पिछानी रिया चक्रवर्ती के संपर्क में था। अगला चेंज ओवर करें, घर के बाहर के किरदार। अगला किरदार संदीप सिंह, जिसके बारे में अभी खुलासा करते हुए मेरे सहयोगी शहजाद पूनावाला ने कई बातें कही हैं। वही शख्स जो कि थम्स अप का इशारा करता है, वही शख्स जो कि बिना परमिशन के मॉर्चरी के अंदर चला गया। चेंज ओवर करते रहें। संदीप श्रीधर, यानी जितने सीए हैं, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो भी फाइनेंशियल चीजों पर नजर रखते थे, इन सभी के पर भी शक गहरा रहा है। रजत मेवाती, एक ऐसा अकाउंटेंट जो पहले अकाउंट मैनेज करता था, लेकिन रिया चक्रवर्ती की जैसे ही एंट्री हुई वैसे ही रजत मेवाती को निकाल दिया गया। और कहा यह जा रहा है रजत मेवाती पूरी तरीके से अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। चलते हैं वापस से, मेरे ख्याल से मुझे शहजाद पूनावाला के पास चलना है। शहजाद, तो राशिद, आपने समझाया कि घर के बाहर कुछ किरदार और घर के अंदर कुछ किरदार, और हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान जुड़ चुके हैं पैनल में। उज्जवल निकम साहब, सबसे पहले मैं सवाल आपसे ही पूछना चाहता हूं, अगर घर के अंदर 13 और 14 जून को एक घटना हुई पर उसके अलग अलग वर्जन आते हैं, जिस बात के बारे में हमें राशिद बता रहे थे प्लाज्मा ग्राफिक्स के जरिए, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? कोई तो झूठ बोल रहा है। संदीप शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं संदीप को लेकर सवाल लेकर, पर उज्जवल निकम साहब पहले यह बताइए कि इनकंसिस्टेंसी इन स्टेटमेंट्स में ये क्या बताती है? शहजाद जी, जब कोई मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित रहता है और वाकई मौजूद पे अगर जो गवाह है उनके स्टेटमेंट में फर्क आता है, कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, अलग अलग बयान आते हैं, तो उससे 2 इन्फरेंस निकलते हैं। एक इन्फरेंस निकलता है कि कोई तो भी रियल स्टोरी, जेनेसिस ऑफ द क्राइम जिसे हम कहते हैं, कि ओरिजिन ऑफ क्राइम, वो कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है जी। दूसरा बात ये निकलता है कि एक दूसरे को बचाने के लिए इनकी साजिश चल रही है जी। कानून ये कहता है कि अगर कोई आदमी का होमिसाइडल डेथ है, चाहे वो मर्डर हो, तो फिर होमिसाइडल डेथ होने के बाद जब वाकई पर कोई आदमी मौजूद है, तो कानून बोलता है कि आपको बताना होगा कि आदमी वो कैसे मरा। ये फॉर एग्जाम्पल अभी सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और महेश राम, और ये अगर 3 लोग उस फ्लैट में रहते थे, अगर पोस्टमार्टम के नोट से, अगर इसके एविडेंस से, साइंटिफिक एविडेंस से अगर ये बात पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं तो ये मर्डर है, क्योंकि गले पर उसके निशान, तो कानून ये मानेगा तीनों की तरफ से कि आप बताओ कि सुशांत का डेथ कैसे हुआ। अगर आप नहीं बताओगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप उज्जवल निकम साहब, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मैं एक बार सुनील शुक्ला जी आपको डिबेट में लाना चाहता हूं। सुनील शुक्ला जी, ये संदीप कैरेक्टर कौन है? ये संदीप कैरेक्टर 14 जून से पहले राशिद, शुभ्रा, रोहित, ये संदीप कैरेक्टर सुशांत के टच में नहीं था। वो एक तरीके से टपक पड़ता है 14 जून को और उसे अनऑथराइज एक्सेस मिलती है। मुंबई पुलिस को थम्स अप दिखाता है, पता नहीं किसको थम्स अप दिखाता है, क्राइम सीन में जा रहा है, मॉर्चुरी में जा रहा है, और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड जो आए हैं, अब सुरजीत कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं की इसकी जांच? शुक्ला जी बताइए, ये कौन है ये कैरेक्टर? क्या परिवार को ये जानता है, परिवार से जानता है?
100% मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। कुछ मैंने डॉक्यूमेंट बोले थे कि मैं वक्त जब आएगा तब मैं उजागर करूंगा। एक घटनाकार होते हैं जो वहां जगह पे घटना करते हैं, और एक होते हैं रचनाकार। रचनाकार होते हैं जो साइट पे नहीं आते हैं, क्राइम साइट पे नहीं आते, बाहर से रचना करते हैं। मैं आपको पुरावे के साथ दूंगा डॉक्यूमेंट के। लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी 2015 में फॉर्म हुई है, जिसमें 2 डायरेक्टर है, एक संदीप विनोद कुमार सिंह, उनके पिताजी का नाम है विनोद कुमार। दूसरे जो डायरेक्टर है जाफर मेहंदी शेख। अब इंपॉर्टेंट चीज है, जब दिशा सालियन गुजर गई तो जाफर मेहंदी शेख जो एक और डायरेक्टर है उस कंपनी के, उन्होंने ये लिखा इंस्टाग्राम पर दिशा को, यू विल बी विद अस फॉर एवर यार। यानी दिशा सालियन, संदीप सिंह उनके पार्टनर, और सुशांत, ये लिंक आपको मिल रहा है। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है उसमें दिशा सालियन का लिंक पक्का हो रहा है, और दिशा सालियन तो आप कह रहे हैं कि दिशा की मौत और सुशांत की मौत के बीच शुभ्रा ये कह रहे हैं कि ये अहम कड़ी हो सकती है। संदीप सिंह हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर अभिषेक भी मौजूद है। अभिषेक, सुरजीत ने अभी एक पत्र लिखा है जिसकी इनपुट आपने दी है उद्धव ठाकरे को, ये कहते हुए कि इसकी जांच हो। ये क्या पत्र है, इसमें क्या जानकारियां दी गई है, और ये दुबई वाला कॉल ये क्या था? बिल्कुल, देखिए सुरजीत सिंह राठौड़ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर अनिल देशमुख सभी को पत्र लिखते हैं कि संदीप सिंह से पूछताछ किया जाए। लेकिन संदीप सिंह से पूछताछ किया जाए, संदीप सिंह के बारे में बार बार वो लिखते हैं, बताते हैं कि संदीप सिंह आखिरकार है कौन। संदीप सिंह के बारे में जैसा कि सजाना बार बार पूछा, संदीप सिंह के बारे में बता दूं आपको, एक शुरुआत उसको हुई थी। अगर उसका हम शुरुआत की बात करें तो एक जगह से छोटे से किरदार शुरुआत मुंबई में उसकी हुई थी। धीरे धीरे वो संजय भंसाली के साथ में गया और असिस्टेंट डायरेक्टर बना, और उसके बाद उसके सितारे आसमान पर छाने लगे। और कहीं न कहीं उसका जो सिंडिकेट है, जो करण जौहर की बात करें, जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, उन सभी लोगों के साथ उसका नाम उठना बैठना है। वह कम समय में आखिरकार इतना बड़ा आदमी कैसे बन जाता है, कैसे लोगों पर एक्सेस हो जाता है, यह भी एक बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं रोहित। ये व्यक्ति नेपोटिज्म को डिफेंड भी कर रहा था, आपको याद है? बिल्कुल, यही संदीप सिंह थे जो नेपोटिज्म को डिफेंड कर रहे थे। और अभी अभिषेक ने ये बात बताया कि ये अपनी तरफ से मुंबई पुलिस को क्लीन चिट भी दे रहे थे। और लेकिन अभिषेक, आपने दुबई कनेक्शन की बात की, दुबई कनेक्शन की आपने बात की। जब सुरजीत से हमने बातचीत की थी तब सुरजीत ने इसी दुबई कनेक्शन का जिक्र किया था 15 जून को, जब मॉर्चरी में थे, सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को मॉर्चरी में रखा गया था और संदीप वहीं पर मौजूद था। वो किसी शख्स से बात कर रहा था और बार बार उसकी जुबान से दुबई दुबई निकल रहा था। ये दुबई कनेक्शन क्या है? बिल्कुल, देखिए जो सुरजीत ने ही बताया हुआ है, सुरजीत ने इंडिया न्यूज पे खुलासा किया हुआ है कि दुबई के कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, और जब सुरजीत उनके पास गए तो वह उनसे कहीं कहीं पुलिस को बताने लगा कि उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो बात सुरजीत सुन रहा था। तो कहीं न कहीं देखिए संदीप को इस बात का डर था कि इसकी बात पूरी बाहर आ सकती है। अब बता दूं आपको कि जो मेरे पास जानकारी है कि दुबई कनेक्शन का यह जानकारी है कि एक 2019 के आसपास एक पार्टी होने वाली थी दुबई में, जहां पर कि बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं। लेकिन उस पार्टी में यह सुशांत सिंह ने जाने से साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं जाना है। एक चीज है अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। शहजाद राशिद, एक चीज है, हमें गेस्ट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उज्जवल निकम साहब हमारे पास है और वो इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। जी रोहित जी। हाँ, मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन मैं उन्हीं की बात को लेकर, उन्हीं की बात को कोट करके मैं एक सवाल उठा रहा हूं। देखिए, बहुत सीनियर लॉयर हैं उज्जवल निकम जी देश के, और इस तरह के केसेस में एक्सपर्टीज है उनकी। उन्होंने 2 बड़ी बातें कही हैं राशिद और शहजाद बदलते हुए बयानों को लेकर, कि छिपाने की कोशिश जब होती है तब बयान बदलते हैं, और जब बचाने की साजिश होती है। यानी कि आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो इस पूरे मामले में लगा हुआ है और एक दूसरे का सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये एक पॉइंट एस्टेब्लिश होता है इससे राशिद। एकदम ठीक बात है। और नेक्सस ये जो है भारत ही नहीं बल्कि दुबई तक जा रहा है। उज्जवल निकम जी को यहां पर लेकर के आना चाहिए हमें। उज्जवल निकम जी कहते हैं कि जब भी कत्ल या कातिल के बारे में पता करना होता है ना, सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि मोटिव क्या था। मोटिव के जरिए ही फिर उसके बाद बाकी कनेक्शंस जोड़े जाते हैं, बाकी किरदारों को फिर उसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स के तौर पर और मिसिंग लिंक के तौर पर जोड़ा जाता है सीक्वेंस के साथ में। आपको क्या लगता है, अगर कत्ल हुआ तो मोटिव क्या है, अगर वाकई में, और कातिल एक है या एक से ज्यादा है, और कत्ल की साजिश जैसा कि सामने आ रहा है, क्या भारत से लेकर के दुबई तक इतनी बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी रची गई है? देखिए, कई बार कानून इन्फरेंसेस यानी इररेजिस्टेबल इन्फरेंसेस को भी अप्रिशिएट करता है।
कानून उस पर रिलाय होता है। आमतौर पर हम जिसे इन्फरेंस कहते हैं, कंजक्चर कहते हैं, सरमाइज कहते हैं, कानून उसको बिल्कुल विश्वास नहीं करता। लेकिन अगर इररेजिस्टेबल रहा कि जहां से दूसरा कोई मतलब ही निकलता नहीं, इस इररेजिस्टेबल इन्फरेंस को कानून बोलता है कि ये भी एक सबूत है। अभी इसमें क्या क्या सीबीआई को ढूंढना होगा और ढूंढती होगी भी। पहली बात तो ये है कि ये सुसाइड है क्या होमिसाइडल डेथ। अगर एबेटमेंट टू सुसाइड है, अगर सुसाइड है तो सुसाइड क्यों की, यानी मोटिव। आपने सही कहा कि मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अगर सीबीआई ढूंढ लेती मोटिव क्या है सुसाइड का भी, अगर सुसाइड का भी और एबेटमेंट टू सुसाइड तो कई राज सीबीआई को मिल सकते हैं। देखिए, सुशांत की डायरी से जब पता चलता है कि एक जिंदा दिल वाला आदमी था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता, और उसके पिक्चर भी ऐसे निकले हैं, पिक्चर तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसकी डायरी इज ए मेंटल माइंड रीडर रहता है, और डायरी में अपने दिमाग में जो बातें चल रही है वो हमेशा डायरी में उतारता था। और जिस तरह से उसका एक वीडियो भी गाने का, जिस तरह से उसका डायरी का हैंड राइटिंग और बाकी का तरीका, सोच की रात, तो एक लगता है कि ऑटोप्सी की बात की जा रही है। उज्ज्वल जी, क्या और यही मैं वजह है कि- आपको रोकना चाहूंगा राशिद, क्योंकि इस वक्त मैं आपको एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी का इसी शेडी संदीप के ऊपर ट्वीट आ चुका है। मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, आपको स्क्रीन पर ट्वीट दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत केस में सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, और वो कहते हैं कि संदीप के दुबई कनेक्शन पर जांच होनी चाहिए, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी आमूमन इन बातों को जब रखते हैं तब बड़ी गंभीरता से रखते हैं। कितनी बार दुबई गया संदीप, इसकी भी जांच, और क्यों, और वही कॉल आ भी रही थी। रोहित पुनेठा, शुक्ला जी आप भी हमारे साथ हैं, शुभ्रा आप भी हैं। आप देख सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो एक एंगल दे रहे हैं इस पूरे मामले को। मैं पहले शुक्ला जी आप बोलिए कि इस पर आपको क्या लगता है, सुब्रमण्यम स्वामी का किस तरफ इशारा है? डेफिनेटली संदीप का जो करियर ग्राफ बता रहे हैं, जो इस तरह सक्सेस या लोगों के बीच में उनका जो रिश्ता है बॉलीवुड माफिया में, तो बॉलीवुड एक जमाने में आपको मालूम होगा कि दुबई चलाते थे। यानी मैं खुला बोलता हूँ, दाऊद इब्राहिम या मिर्ची लोग चलाते थे। आज क्या हुआ, चेहरा बदली हो गया, नाम बदली हो गया, आज केके गैंग हो गया, करण जौहर हो गया है, खान ब्रदर्स हो गए, तो ये केके गैंग चलाते हैं। और इनका जो कनेक्शन है ये दुबई में बैठे हुए जो लोग हैं और उनके साथ है। तो ये सिंडिकेशन सेम है फिल्म में जो पहले होता था, दाऊद गैंग, आज मुंबई के केके गैंग है। तो संदीप का कनेक्शन इनके साथ बकायदा है, और ही इज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर। जो सुशांत जी का मर्डर हुआ है, क्योंकि अचानक आप दिखते हो, उनके गुजरने के बाद अचानक आप दिख रहे हो, आप मूवमेंट में दिख रहे हो, आप फटाफट उनको अलग हॉस्पिटल में ले जाते हो, जो 1.5 किलोमीटर लंबा हॉस्पिटल है, घर के बाजू में है, वहां नहीं लेके जा रहे हो आप। 6.5 किलोमीटर सवाल बहुत सारे हैं रोहित, बहुत सारे सवाल शुभ्रा। हैं, बहुत सारे सवाल है शहजाद। और लेकिन मेरे जहन में जो सवाल उठ रहा है, जी। उज्जवल निकम जी से मैं पूछना चाहती हूँ वो जी। सवाल, और मुझे लगता है कि तमाम जो दर्शक हैं वो भी जरा समझना चाहेंगे इसे, क्योंकि वरिष्ठ वकील हैं उज्जवल जी आप सुरजीत सिंह का नाम बार बार सामने आ रहा है, और उन्होंने जो कुछ भी बातें कही उससे कई क्लूज इस केस में सामने आए हैं। और संदीप के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसने जो कुछ भी एक्टिविटीज की उसमें बहुत कुछ संदिग्ध है, लेकिन सुरजीत सिंह का ये तमाम बातें कहना ये इस केस में कितना अहमियत रखेगा? क्योंकि जब परिवार ये कहता है कि हम नहीं जानते या फिर सुशांत को ये नहीं जानते थे, तो ऐसे में क्या मायने रखेगा इस पूरे केस में सुरजीत सिंह के ये तमाम बयान देना? उज्जवल निकम साहब। देखिए, सुरजीत सिंह एक ऐसी कड़ी है जी, जिस कड़ी से कुछ बातें को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पता चल सकती है कि कॉन्स्पिरेसी हुई है तो कहां हुई है, कॉन्स्पिरेसी क्यों हुई है, और कॉन्स्पिरेसी के हिस्सेदार कौन है। तो मुझे लगता है सुरजीत सिंह का बयान और संदीप की दुबई का कनेक्शन, इसमें शायद ये भी आ सकता है, नेपोटिज्म का भी एंगल आ सकता है, और शायद ये भी एंगल आ सकता है कि बॉलीवुड, आज तक तो हमने देखा है कि दुबई वालों को बॉलीवुड को कंट्रोल करते थे दुबई वाले, ये पहले भी होता था, और ऐसा तो कुछ नहीं ना, क्योंकि सुशांत एक उभरता कलाकार था, और इसीलिए किसी की कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि गुलशन कुमार की केस मैंने चलाई है, गुलशन कुमार मर्डर की, मुझे मालूम है कि जो गुलशन कुमार की हत्या की भी साजिश दुबई में हुई थी,
और किस तरह से साजिश हुई थी, साजिश में कौन शहजाद, लोग थे। इतनी इंपॉर्टेंट बात है शायद और अभिषेक के उज्ज्वल पास निकम हमें- पता है, उज्ज्वल निकम कौन है पता है? ये वही व्यक्ति है उज्ज्वल निकम जिन्होंने इन तमाम केसेस को हैंडल किया है। और 26/11 का केस हो या कोई भी आतंकवाद से जुड़ा केस हो, तो उसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू अगर मिला है तो उज्ज्वल निकम की वजह से मिला है। और दुबई एंगल पूरी तरह से जानते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद अभिषेक को यहां पर इन्वॉल्व करना चाहिए। जी। अभिषेक, इज इट द रिटर्न ऑफ अंडरवर्ल्ड? 80 के दशक के अंत में, 90 के दशक की शुरुआत में जिस अंडरवर्ल्ड की बात बॉलीवुड के साथ में होती थी, एक जमाना ऐसा था जब ये कहा जाता था कि बॉलीवुड के जितने भी फाइनेंसेस हैं अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड में अगर कास्टिंग करनी है इसके पीछे अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड में अगर आगे बढ़ना है तो इसके पीछे अंडरवर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इसके पीछे अंडरवर्ल्ड। अगर ये दुबई लिंक सामने आ रहा है, क्या ये कहा जाए ये रिटर्न ऑफ अंडरवर्ल्ड है, जैसा कि उज्ज्वल निकम जी इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल राशिद, वही मैं पहले भी आपको बता रहा था कि देखिए जिस तरीके से संदीप की अगर बात को उसको हम आगे ले जाएं, संदीप जो लगातार सुरजीत के सामने कह रहा था, दुबई की बात कर रहा था, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताऊं आपको कि देखिए जो हमारे पास जानकारी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रिटर्न ऑफ द अंडरवर्ल्ड, क्योंकि जिस तरीके से एक पार्टी में सुशांत का ना जाना और जो जानकारी है उस दौरान उनको कहीं न कहीं उस बात पर धमकी भी मिली थी कि हम तुमको देख लेंगे, जो जानकारी सूत्रों द्वारा हमारे पास मिल रही है। और यही कारण है कि एक हो सकता है, देखिए एक जांच का विषय है, सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन हाँ जो दुबई का जो मकाऊ का लिंक की बात सामने आ रही है, वही बात सामने आ रही है कि उस पार्टी में सुशांत ने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर जाके उनका नाम खराब होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े सितारे जाते हैं तमाम, वो फ्री में वहां पर डांस करके ठुमके लगा के आते हैं, लेकिन सुशांत ने साफ साफ मना कर दिया था। और संदीप को पूरी ये बात पता थी, और यही कारण है संदीप कि बार बार नाम इसलिए आ रहा है कि संदीप एक ऐसी कड़ी निकलेगा इस पूरे केस में कि जो कि एक मास्टरमाइंड अभिषेक, यही से सवाल खड़ा होता है संदीप सिंह को लेकर इतने खुलासे हो रहे हैं, इतने कनेक्शंस इस केस में संदीप सिंह के निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस एक बार पूछताछ करके उसको छोड़ देती है और फिर निकलने के बाद वो क्लीन चिट मुंबई पुलिस को दे देता है। ये अजीब नहीं लगता है? बिल्कुल 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 सही कहा आपने, एकदम यही बिल्कुल सही कहा आपने, यही एक सवाल खड़े करता हूं, वही सवाल उनके घर वालों ने खड़ा किए थे कि आखिरकार संदीप सिंह होता कौन है क्लीन चिट देने वाला? ये सवाल तो शुक्ला जी को जवाब देना चाहिए इसका। और यही सवाल हम भी खड़ा कर रहे हैं, आखिरकार वो कौन होता? ठीक है अभिषेक, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त देखिए राशिद का स्टूडियो में होना एक फायदा ये है कि राशिद आपको एक्सक्लूसिव खबर देंगे। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव है और मेरे ख्याल से सुनील शुक्ला को लेकर के आना चाहिए। जी सुनील शुक्ला ध्यान से सुनिएगा। 14 जून से 16 जून के बीच जैसा कि हम बता रहे हैं संदीप सिंह की 4 बार बात हुई है एम्बुलेंस वाले से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पिछले 10 महीने में सुशांत सिंह राजपूत से संदीप सिंह की बात कभी भी नहीं हुई। आई रिपीट, 10 महीने में कभी भी बात नहीं हुई। जरा बताइए आप अंकित आचार्य को भी जानते हैं, गणेश शिवारकर को भी जानते हैं, सुशांत के दोस्तों को जानते हैं, दिशा सालियान को जानते हैं, ये संदीप सिंह किस बला का नाम है? ये क्या है संदीप सिंह जिसकी एक्सेस 14 जून को एकाएक हो गई। 10 महीने से बात नहीं हो रही थी और 14 जून से लेकर के 16 जून के बीच हर एक चीज में एक्सेस। सुनील शुक्ला बताएं। जी संदीप सिंह एक रचनाकार है। आपको एक चीज समझना होगा, जो घटनाकार जो घर में बैठे हैं, उसने कांड किया, लोगों ने मर्डर किया, उसका एक रचनाकार जो है वो संदीप सिंह है। संदीप सिंह का हिस्ट्री आप समझिए, संदीप सिंह का कनेक्शन आप समझिए, पूरे बॉलीवुड माफिया जो भी गैंग है उनके साथ उनका उठना बैठना है। सुशांत के साथ अगर 1 साल तक उनका 10 महीने तक कनेक्शन नहीं था और अचानक वो आते हैं उनके मृत्यु के बाद और वो सब जगह इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो बात एम्बुलेंस वाले से कर रहे हैं, एम्बुलेंस वाले से ये क्लियर हो गया कि तुमको लेके जाना है कुपर हॉस्पिटल। कुपर हॉस्पिटल क्यों ले जाना है? क्योंकि वहां पे जो ऑफिस पुलिस ये जो डॉक्टर हैं वो उनके पहचान वाले हैं। वहाँ पे रिपोर्ट में ऐसा बनेगा, सुनील जी ने बहुत बड़ी बात कही, टाइम में लिखा जाएगा। आप इस चीज को समझिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। जो मैं आपको ज्योग्राफिकल बताता हूँ, घर के बाजू में 4 मिनट का ड्राइव है और एक 20 मिनट का ड्राइव, 1.5 किलोमीटर है बाबा हॉस्पिटल जो बीएमसी हॉस्पिटल है, दूसरा है हॉस्पिटल जो 6.5 किलोमीटर लंबा है। आप कहाँ ले जाओगे बॉडी को? आपको बाजू में ले जाना है और एम्बुलेंस वाले को मालूम होता है कि बाजू वाला जगह पे ले जाना है, लेकिन उसको लंबा क्यों लेके गया? क्योंकि वहां का रिपोर्ट ऐसा बने कि जिसमें टाइमिंग ऑफ डेथ नहीं दिखाई दिया और उस एम्बुलेंस वाले से संदीप सिंह संपर्क में रहता है और उस एम्बुलेंस वाले से संदीप सिंह संपर्क में रहता है। 100% वो इंटरेक्शन वही कर रहा है कि तुमने बोला मेरे को वहां लेके जाने, इसके लिए मैं ले गया, वरना मैं तो बाजू वाले कोई इलाज तो नहीं करना था, ये तो लेके जाके आपको सिर्फ वहां पे पोस्टमार्टम करना था। ऐसा तो नहीं कि मैं चाहता हूं कि लंबे चले जाओ वहां इलाज कराना है। डेड बॉडी को आपको लेके जाना है, आपको लेके जाना है पोस्टमार्टम के लिए। तो एक सेकंड, मैं हेडलाइंस के लिए रुकूं उससे पहले एक सेकंड,
हेडलाइंस के लिए रुकू उससे पहले एक चीज जो साबित होकर आ रही है, और उज्जवल निकम मैं हेडलाइंस के बाद आपके पास तुरंत आऊंगा लौटकर, पर हेडलाइंस पे जाते जाते एक चीज स्पष्ट हो चुकी है राशिद कि ही वाज अ क्राइसिस मैन। ये किसी के लिए क्राइसिस मैनेजर के रूप में या सीन मैनेजर के रूप में संदीप सिंह, जो 10 महीने से टच में नहीं है सुशांत के, वो पहुंच जाता है। संदीप सिंह फैसला करता है कि एम्बुलेंस के जरिए कूपर अस्पताल लिया जाए। वहीं कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम होती है, जिस पर अब कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, और वहां पर सीन को मैनेज किया जाता है। कैसे, ये किसके इशारे पर, किसके फोन कॉल पर और किसको थम्स अप दिखाकर यह किया जा रहा था, इन तमाम सवालों के जब ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मिस्ट्री है, ये कत्ल और कातिल की तरफ बहुत करीब सीबीआई पहुंचती हुई चली जा रही है। और अभी इंडिया न्यूज करने जा रहा है एक बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सुनील शुक्ला ने एक बहुत बड़ा एक्सपोजे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर किया है। वो ये कि संदीप सिंह, जिसकी स्टोरी हम इस प्रोग्राम की शुरुआत से दिखा रहे थे, संदीप सिंह ही वो शख्स है जो सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को लेकर कूपर हॉस्पिटल तक गया। संदीप सिंह ही वो शख्स है जिसने इंसिस्ट किया कि दूर वाले हॉस्पिटल में जाना चाहिए, नजदीक के सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। संदीप सिंह ही वो शख्स है जो मॉर्चरी में नजर आया था। संदीप सिंह ही वो शख्स है जिसने थम्स अप का साइन बनाया था, जो अभी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। संदीप सिंह ही वो शख्स है जिसके बारे में यह पता चला है कि 14 से 16 जून के बीच, यानी सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन मौत हुई है और उसके ठीक 2 दिन के बाद तक अक्षय यानी कि एम्बुलेंस वाले के साथ संपर्क में रहा था। इंडिया न्यूज सुपर एक्सपोजे। और संदीप ही वो व्यक्ति है जिसका लगातार संपर्क दुबई से किसी से हो रहा था, और संदीप सिंह ही वो व्यक्ति है जिसके बारे में अभी अभी इसी शो पर लाइव सुशांत के दोस्त ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि कूपर अस्पताल सुशांत को ले जाने का फैसला इसी तथाकथित दोस्त का था। मैं अपने सहयोगी अभिषेक के पास चलना चाहता हूं, मेरे साथ उज्जवल निकम भी है जिनके पास सवाल लेकर मैं जाऊंगा। पर अभिषेक, शायद अभिषेक हमें बेहतर बताता। अभिषेक ये बताएं, कूपर हॉस्पिटल में क्या संदीप सिंह की वाकई में सेटिंग थी? आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? बिल्कुल, मैं इसीलिए पहले हाथ खड़ा कर रहा था राशिद। आपको बता दूं, जो सुनील बता रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए बता दूं आपको, बिल्कुल सुनील सही कह रहे हैं। मेरी जब तमाम लोगों से बातचीत हुई, इतना ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस वालों से बात हुई, तो उसने साफ साफ हमारे इंटरव्यू में कहा था कि उसे इस डेड बॉडी को लेके जाना था भाभा हॉस्पिटल, क्योंकि जो भाभा हॉस्पिटल है मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर पर है, और तुरंत वहां पे जाते हैं तो साथ वहां पे कुछ इलाज होता है, या कुछ एक आदमी अगर मर रहा होता है, जाहिर सी बात है उसका नजदीक अस्पताल में जाते हैं, ना कि दूर अस्पताल में जाते हैं। बांद्रा से कूपर अस्पताल की दूरी कम से कम 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है, जाने में लगता है आधा घंटा लगता है। और वहां से एम्बुलेंस वाले ने खुद हमें बताया कि वहां से ऊपर से आवाज आई कि कूपर अस्पताल ले जाना है, वहां ले जाना था भाभा हॉस्पिटल, लेकिन उस डेड बॉडी को, यानी सुशांत की डेड बॉडी को ले जाना पड़ा कूपर अस्पताल। और आवाज देने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं, बल्कि आवाज देने वाला कोई आदमी था, तो उसका नाम है संदीप सिंह। तो यह बड़ा खुलासा जरूर इंडिया न्यूज कर रहा है कि वही संदीप सिंह के कहने पर डेड बॉडी को सुशांत के कूपर ले जाया गया। इसका साफ मतलब है कि जरूर वहां पर कुछ सेटिंग होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी किसी की मौत होती है तो बाहर का शख्स किसी भी अस्पताल में, वो भी मर्चुरी में नहीं जा सकता है, हमें आपको सबको पता है। लेकिन संदीप को वहां एक्सेस मिलता है, रिया जाती है, मर्चुरी रूम में जाती है, इसका साफ संकेत है कि जरूर संदीप का कूपर में अच्छी सेटिंग नहीं होगी। संदीप पर सुई जा रही है, शक की सुई। मेरे साथ शमशेर खान पठान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशेर खान पठान, मुंबई पुलिस ने आज तक इस संदीप सिंह नाम के कैरेक्टर की ठीक से जांच पड़ताल क्यों नहीं की? और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहना चाहूंगा, हमारे पास एक वीडियो, एक तस्वीर है कि किस तरीके से संदीप एम्बुलेंस में बैठता है फ्रंट सीट पर कूपर अस्पताल में। वो तस्वीर और वो वीडियो भी हम ऑन एयर करें, हमने आपको फोटो भी भेजी है, प्लीज उसको प्ले करें। पर भास्कर उस फोटो को प्ले कीजिए। पर सवाल पहला शमशेर खान पठान, ये बताइए, मुंबई पुलिस ना पिठानी से पूछताछ, ना कुक नीरज और केशव जैसे कैरेक्टर से पूछताछ ठीक से, रिया को भी ऐसे ही छोड़ दिया था, और यह संदीप सिंह से भी कोई सवाल जवाब नहीं। क्यों रोहित? बिल्कुल, और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, सीबीआई ने पूछताछ की तो देखिए कितने जो कॉन्ट्रडिक्शंस है वो बयानों में आ गए। मुंबई पुलिस की पूछताछ में क्यों नहीं था? शमशेर खान पठान, जो अभी सीबीआई कर रही है ये मुंबई पुलिस कर सकती थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने किया नहीं। क्यों? लेकिन अभी आपको मैं बता दूं, अभी इस वक्त अभी जो सीबीआई की जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक मिनट में बताता हूं, शायद उज्जवल निकम साहब इस बात को मान लेंगे। पहले तो सबसे पहले अभी सीबीआई इस बात पे पहले पहुंचेगी वेदर इट इज अ मर्डर और सुसाइड। सबसे पहले निकम साहब इस बात को एग्री करेंगे।
पहले सबसे पहले थ्योरी देखेंगे वो, ये मर्डर है या सुसाइड है, और ये जो भी चीज है ये 4 लोगों से ही निकलने वाली है। पांचवा आदमी बाद में आएगा, इनके चारों के बोलेंगे बाद में। उसके बाद में जब ये सुसाइड, जब अगर मर्डर होता है तो कौन मर्डर है, किसने किया, मोटिव क्या है, वो हिसाब में वो दिशा में काम चलेगा। अगर मर्डर की थ्योरी नहीं आती है सीबीआई इंक्वायरी में, हम अभी कुछ भी स्पेकुलेशन कर दे, लेकिन सीबीआई हमारे स्पेकुलेशन पर जाने वाली नहीं है। उसके बाद अगर सुसाइड थ्योरी आती है तो सुसाइड थ्योरी में आता है कि सुसाइड इन्होंने किया है या किसी ने मजबूर किया है। उसके बाद में इन 4 लोगों में से हर एक का जो नाम ले रहे, संदीप सबका नाम ले रहे, इनका इन्वॉल्वमेंट उसमें किधर है क्या, तब उनको वो एंगल में तपास को लिया जाएगा और इनकी कस्टडी लेके इनकी इंक्वायरी की जाएगी उस वक्त। विशेष जी, सीधा सवाल यहां पर यह था कि जो सीबीआई को दिख गया शुरुआत में 4 दिनों में, जो सीबीआई को दिख गया वो 68 दिनों में, 70 दिनों में मुंबई पुलिस को नहीं दिखा। मुंबई पुलिस वो बयान नहीं ले पाई, सिर्फ पूछताछ करती रह गई। हम तो मैं पहले से कह रहा हूं, मुंबई पुलिस फेल हो चुकी है केस के अंदर, तभी ये बदनामी मुंबई पुलिस की हो गई है। ये जवाब और मुंबई पुलिस अब भी अड़ंगा अड़ा रही है। जहां जहां सीबीआई पहुंचती है वहां से पहले मुंबई पुलिस पहुंच जाती है। सीबीआई जाती है सुशांत के घर, पहले मुंबई पुलिस वहां पर मिलती है। अब भी अड़ंगा अड़ा रही है। कोई राजनीतिक दबाव है क्या? जूम किया जाए मेरा। जी एक सेकंड मैं एक सेकंड रोक रहा हूं। राशिद, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं और साथ में चाय पी रहे रवि श्रीवास्तव, मुंबई पुलिस टीम रिया सुसाइड लॉबी का बचाव करने वाले रवि श्रीवास्तव भी जुड़ गए, पर दिखाइए। बहुत बड़ी स्टोरी हमारे पास आ गई है। तुरंत ही मुझे आप अभी जूम करके मेरा फोन आप दिखाएं प्लीज। मेरा फोन जितना जल्दी हो सके जूम करके दिखाएं, क्योंकि हमारे पास में संदीप सिंह की एक बहुत ही खास एक तस्वीर आ गई है। और जूम करें, कैमरे को जूम करें। हाँ, अब आप गौर से देखेंगे, अगर बताइए, दिखाइए। ये देखें, इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे, ये 14 जून की तस्वीर है। ये एम्बुलेंस नजर आ रही है, जिस एम्बुलेंस में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जाया जा रहा था, और जहां पर आपको हरे रंग का घेरा नजर आ रहा है ना, ये है संदीप सिंह। आई रिपीट, ही इज संदीप सिंह। जिस संदीप सिंह के बारे में आज की तारीख में 133 करोड़ का हिंदुस्तान बात कर रहा है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज दिखा रहा है। फिर से देखें आप, जो दर्शक अभी ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए, 14 जून की तस्वीर। ये एम्बुलेंस है, सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी है, और एम्बुलेंस के सबसे करीब कौन है तो आप देखेंगे गोल घेरे में, ये सीट में बैठने के लिए जा रहा है, फ्रंट सीट पर बैठने के लिए जा रहा है कूपर हॉस्पिटल से, और यह है संदीप सिंह। अगर एम्बुलेंस के सबसे करीब है संदीप सिंह, 10 महीने तक बात क्यों नहीं की? अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के इतना कंसर्न है, 10 महीने तक बात क्यों नहीं की? अगर परिवार का इतना करीबी था, 10 महीने की बात क्यों नहीं की? बड़ा सवाल यह है कि इज ही द मास्टरमाइंड, क्या संदीप सिंह षड्यंत्रकारी है? रवि जी के पास में चलते हैं, मेरे ख्याल से आपको सवाल करना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ विकास सिंह, हमारे साथ सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसे ही विकास सिंह थ्रू होते हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी विकास सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? स्वागत है आपका विकास सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें। विकास सिंह जी, पहला सवाल, जो आज इनकंसिस्टेंसीज जो राशिद ने अभी दिखाई है कि घर में जो लोग मौजूद थे 13-14 को, जो इनकंसिस्टेंसीज उनके स्टेटमेंट्स में, चाहे वो दीपेश पिठानी की हो या चाहे वो नीरज कुक की हो, केशव की हो, उनके इनकंसिस्टेंसीज पर पहली बात। दूसरी बात, जो 5 बजे रचना जी पोस्टमार्टम करने वाली है, उस पर आपका क्या टेक है? और तीसरी बात, ये संदीप नाम का कैरेक्टर सर, इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, परिवार के लोग भी, करीबी भी सवाल उठा रहे हैं कि संदीप दरअसल कौन है जो मैनेज कर रहा है सीन को, इसको कैसे इतना एक्सेस मिला, वो किस तरीके से मॉर्चुरी में जा रहा था, कूपर अस्पताल जा रहा था, बॉडी को हैंडल कर रहा था, घर में घुस रहा था। सर, आपके मन में क्या है, परिवार के मन में क्या सवाल है संदीप को लेकर सर? जी देखिए, हमारा शुरू से मानना है कि बहनें जो है संदीप सिंह को नहीं जानती थी। पिताजी तो उतना ज्यादा वहां जाते ही नहीं थे, इसलिए उनको तो आइडिया ऐसे भी नहीं था सुशांत के कौन दोस्त थे, नहीं है। लेकिन जो बहनें जाती भी थी वो भी नहीं जानती हैं संदीप सिंह कौन थे। और संदीप सिंह खुद भी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि 10 महीने से उनकी शायद बात नहीं हुई थी या बहुत दिनों से उनकी बात नहीं हुई थी। तो अगर उनकी बात नहीं हुई थी तो सडनली मौत के दिन वो कैसे पहुंच गए और कैसे उन्होंने चार्ज ले लिया और कैसे सब कुछ वो कंट्रोल करने लगे एज इफ कि वो सबसे करीबी रिश्तेदार हो सुशांत सिंह के। तो इसलिए ये सब तो बहुत ही सवालिया निशान है जो कि सीबीआई इसको सुलझाएगी कि अल्टीमेटली उनका रोल क्या था और किससे किससे टच में थे और क्या क्या उन्होंने अदा किया अगर इस सारे क्राइम में अगर जो भी हुआ है। तो इसलिए संदीप सिंह के बारे में तो मैं इससे ज्यादा अभी बोलना ठीक नहीं समझता, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बड़े एडवांस स्टेज में।
तो उसको उसके बारे में आज के दिन में बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पर और जहां तक रहा आपका दूसरा सवाल, क्या था आपका? विकास सिंह जी, एक सेकंड, मैं एक एक करके आ रहा हूं। आपने अभी जो बात कही है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी बात है जिसको हमें नीचे ब्रेक करना चाहिए। पर मैं आपको दूसरा सवाल ये पूछ रहा हूं, जो इनकंसिस्टेंसीज है तमाम लोगों के वर्जन में, जो 13 से 14 के बीच घटा, उसमें बड़ी इनकंसिस्टेंसीज निकल कर आ रही है, चाहे वो नीरज का बयान हो, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी का बयान हो। उस इनकंसिस्टेंसीज को आप कैसे देखते हैं? और सर, एक नेबर ने कहा कि 10:30 बजे लाइट बंद हो गई थी, आमूमन ऐसे लाइट बंद नहीं होती थी, और टाइम ऑफ डेथ भी पोस्टमार्टम में मौजूद नहीं है। तो पोस्टमार्टम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे, जो हम 5 बजे और ब्रेक करने वाले हैं। पर सर, आपका इस पर क्या टेक है? इनकंसिस्टेंसीज जो फ्लैटमेट्स थे, फ्लैट में रहते थे, उनके बयानों में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और सर के तमाम बयानों को हमें ब्रेक करना चाहिए। विकास सिंह, परिवार के वकील, बोल रहे हैं। देखिए, जहां तक इनकंसिस्टेंसी का सवाल है, जब परिवार को, पहले तो परिवार को शक नहीं था कि शायद ये मर्डर ना हो, क्योंकि संदीप जो है, पिठानी जो था, वो परिवार के साथ रेगुलर टच में था और रिया की शिकायत कर रहा था और लग रहा था कि वो सुसाइड ही है और सुसाइड में सिंपैथाइज कर रहा था फैमिली के साथ। लेकिन जब संदीप पिठानी ने जब पलटी खाई आफ्टर द एफआईआर, जब उसका नामजद अक्यूज नहीं उसमें बनाया परिवार ने, और जब उसने रिया को मदद करने की कोशिश की, तब से परिवार को पूरी तरह डाउट है कि ये सुसाइड है ही नहीं, शायद ये मर्डर है। और उसके बाद वो सारे सवाल उठते हैं, और इन सवालों जो हमने ऑलरेडी उठा रखे हैं सवाल, जैसे कि गर्दन में जो निशान है, वो निशान लगता है कोई स्ट्रैंगुलेशन का निशान है, वो लगता ही नहीं कि वो सुसाइड का निशान है। बड़ी बातें फिर कह रहे हैं। और भी बॉडी पे जो इंजरीज है, फिर जो हाइट है, उस हाइट से अगर कोई पलंग से कूदेगा तो वापस पलंग पर आ जाएगा जब स्ट्रगल में आएगा लास्ट में। तो इसलिए अगर इन सब के बावजूद अगर इनकंसिस्टेंसी भी आ रही है, तो इसका मतलब उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहिए। ये मामला बिल्कुल क्लियरली कस्टोडियल इंटरोगेशन का है, माइन्यूट वे में और मेरे आपके को साथ उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा हूं। विकास जी, आपको क्या लगता है, क्या कातिल घर के अंदर था या फिर बाहर था? बहुत माइन्यूट चीजें मैं पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है बताइएगा। 13 जून की रात को ही हत्या हो गई या 14 जून की सुबह में हत्या हुई है? हत्यारा एक था या फिर इससे ज्यादा? ये 3 सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द कत्ल और कातिल की हत्यारी है। देखिए, जो पोस्टमार्टम में टाइम ऑफ डेथ नहीं होना और सर्वेंट्स का ये बोलना कि उन्होंने सवेरे सवेरे जूस पिया था, ये दिखाने के लिए कि सवेरे भी जिंदा थे, वो जूस पिया था, नारियल का पानी पिया था और ये अनार का जूस पिया था। तो अगर मॉर्निंग में जिंदा थे और उसके 1 आध घंटे में अगर उन्होंने सुसाइड किया, तो पोस्टमार्टम में उनके पेट में ये प्रोडक्ट जो भी था उन्होंने पिया सवेरे, वो अनडाइजेस्टेड पाया जाना चाहिए था। बिल्कुल, इसलिए वो इसका जिक्र नहीं होना पोस्टमार्टम में, और टाइम ऑफ डेथ का जिक्र नहीं होना, और सर्वेंट्स का कहना है कि मॉर्निंग में जूस पिलाया था। ये तीन बात बहुत अहम हो जाती है, जिसको कि पॉइंट करती है कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं कुछ फाउल प्ले है। दूसरी बात, जो घर का जो सिचुएशन था, जो मेन गेट था वो 6th फ्लोर से था। देखिए, बड़ी बहुत आपको मैं अहम बात बता रहा हूं। मेन गेट जो घर का था 6th फ्लोर पे था, सुशांत का रूम 7th फ्लोर पे था, लेकिन 6th फ्लोर से एक और सीढ़ी जाती थी पीछे से, जो जाकर के ऊपर के बालकनी में उतरती थी। तो इसलिए उसी घर में 2 एक्सेस था उस घर में, इधर से जाने का, उधर से जाने का। अगर, और वो सीधे 7th फ्लोर जाती थी, बाहर वाली सीढ़ी। तो अगर वो सीधे कोई अगर आदमी आया होगा, क्योंकि जो अगर स्ट्रैंगुलेशन का जो मार्क अगर है और स्ट्रैंगुलेट किया गया, तो सुशांत का जो बॉडी था इतना फिट था, और खुद ही वो ब्लैक बेल्ट वगैरह थे, उन्होंने काफी कुछ कर रखा था, मार्शल आर्ट्स भी। तो उनको 1-2 आदमी के बस का संभालना तो था नहीं। उनको संभालने के लिए पहले तो उनको बेहोश करना पड़ा, जरूरी रहा होगा, या उनको इमोबलाइज करना जरूरी रहा होगा, या तो कुछ खिला पिला के कीजिए, क्योंकि खाना पीना सारे इनके आदमी दे रहे थे। बिल्कुल, या इनको जो स्टन गन की थ्योरी चल रही उस तरह से इमोबलाइज किया गया, और उसके बाद इमोबलाइज करने के बाद कोई उनका पैर पकड़ेगा तो दूसरा कोई उनका गर्दन खींच करके उनको स्ट्रैंगुलेट करेगा। यही ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी की लग रही है, जिस तरह का निशान गर्दन में है, क्योंकि जो कुर्ता जिससे वो लटके हैं, उस कुर्ते से एक सिंगल निशान ऐसा
यूनिफॉर्म नहीं हो सकता जिस तरह का इसमें पाया गया है। बिल्कुल। अच्छा और पिठानी का बॉडी को उतार देना, बहन का वेट नहीं करना, एक भी फोटो नहीं खींचना लटका हुआ बॉडी। बिल्कुल। रोहित एक सेकंड, मैं दर्शकों को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि अभी अभी लाइव आपने देखा है कि पोस्टमार्टम पर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिस पर एम्स के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने भी बात रखी है कि टाइम ऑफ डेथ नहीं, अब विकास सिंह यहां पर लाइव मौजूद है और वो आपको एक एक खामी बता रहे हैं रोहित पोस्टमार्टम की। बिल्कुल, पोस्टमार्टम में तो खामी है ही, इस बात को तो पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी की आपने बात की तो मैं इसी पर आपसे सवाल करना चाहूंगा विकास जी कि सिद्धार्थ पिठानी का भी इंटेंशन जो है वो बिल्कुल कहीं से भी ठीक नहीं लगता है इस पूरे मामले में, क्योंकि नंबर को आपको पता है कि एक अंदर से आदमी दरवाजा नहीं खोल रहा है, जैसा कि वो कह रहे थे कि अंदर से दरवाजा बंद था, दरवाजा हम खटखटा रहे थे, वो नहीं खोल रहे हैं। आप नंबर, आपको इतना दिमाग चलता है कि मैं नंबर गूगल कर लूं चाबी वाले का, और वो भी लॉकडाउन में, जबकि 14 जून के आसपास बहुत सख्त लॉकडाउन था महाराष्ट्र में, मुंबई में है, और उसमें भी आप नंबर गूगल कर लेते हैं, फिर आप चाबी वाले को ढूंढ के लाते हैं, आप दरवाजा नहीं तोड़ते हैं। ये इंटेंशंस पर सवाल नहीं खड़े करते हैं सर उन लोगों के जो घर पे उस टाइम मौजूद थे? नहीं, और एक और बात है, जब अगर चाबी वाले को दोबारा उस घर में बुलाया जाएगा तो पता चलेगा कि चाबी उन्होंने उस रूम का बनवाया, किसी और रूम का बनवा दिया। हाँ। हो सकता है उस रूम में लॉक था ही नहीं। मतलब बहुत सी बातें हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, क्योंकि चाबी वाला का भी टाइम का कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई कह रहा है कि मौत 12:25 में डिक्लेयर कर दी गई, चाबी वाला कह रहा है मेरे को 1:05 में फोन आया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चाबी वाले को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जस्ट दिखाने के लिए कि कमरा बंद था। हो सकता है कमरा बंद हो ही ना, बिल्कुल, और चाबी वाले को बुला के किसी दूसरे कमरे का चाबी बनवा लिया गया हो। विकास सिंह जी, बहुत सी बातें अभी है, इन्वेस्टिगेशन बहुत सीरियस स्टेज पे चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। विकास सिंह जी, क्या आप कन्विंसिंगली ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि शायद सुशांत की मौत 13 तारीख की रात को ही हुई हो? क्या इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया जा सकता है पूर्ण तरीके से? हमें एक नैरेटिव दिया जा रहा है, सुसाइड लॉबी जिसे मैं कहता हूं, वो कहता है 14 तारीख को सुशांत ने सुसाइड कर लिया, मानसिक रूप से बीमार था सुशांत। पर मैं कहता हूं कि आप रूल आउट कीजिए कि 13 तारीख को उसकी मौत नहीं हुई है, हत्या, तथाकथित हत्या नहीं हुई है। क्या इसको रूल आउट किया जा सकता है इस स्टेज पर? सबसे अहम बात 14 के मौत का सबसे अहम बात, अगर मेरे से अगर एक ही बात पूछेगा सबसे अहम है जी, तो ये है कि सुशांत के पेट में अनडाइजेस्टेड जूस का पाया जाना। अगर उसका जूस नहीं पाया गया उसके पेट में तो ऑब्वियसली वो मॉर्निंग का डेथ है नहीं, मॉर्निंग में जूस पिया नहीं, ऑब्वियसली रात का डेथ है, और टाइम ऑफ डेथ ना होना पोस्टमार्टम में। तो ये सब बातें जो है बहुत ही क्लियर पॉइंटर्स हैं। लेकिन अब क्या है कि चूंकि सीबीआई इस मामले में बहुत अंदर से बहुत डीप चला गया है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग को कुछ खुलासा मिलेगा। जी विकास सिंह जी, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप भी उस पर अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि मुंबई पुलिस की जो भूमिका है उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप देखिए ना, जो तमाम बातें आप बता रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, और जो सुसाइड साबित करने की कोशिश की गई है उस थ्योरी में बहुत झोल है, और सुशांत का मर्डर हुआ है इस निष्कर्ष पर जल्दी से जल्दी पहुंचा जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे शुरुआत से लेकर चलें, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो होते हैं विकास सिंह जी, वो तो आपको ही मालूम है कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अब तक जो जांच मुंबई पुलिस की ओर से की गई और जिस तरह से सबूतों को, गवाहों को, एविडेंसेस को तोड़ने मरोड़ने की बात बार बार सामने आ रही है, आपको लगता है उससे इस केस की दिशा हैम्पर हुई है? क्योंकि अब सीधे डीसीपी से पूछताछ होगी, सीबीआई जो है वो मुंबई पुलिस से पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि अब तक जो हुआ उसमें क्या कुछ गलत हुआ और क्या गलत करने की कोशिश की गई। विकास सिंह जी, देखिए, बहुत काम तो जो मुंबई पुलिस ने किया है वो इररिपेयरेबल डैमेज हो गया है इस इन्वेस्टिगेशन को, और बहुत सा चीज ऐसा है जो अभी भी रिपेयर हो सकता है। जो इररिपेयरेबल डैमेज है वो सीन ऑफ क्राइम में जो चीज पाया गया, जो वहां फिंगरप्रिंट्स थे वो लिए नहीं गए, कोई सामान कोई सीज नहीं किया गया, जो वहां पे आ रहा था जा रहा था, किसी पे कोई रोक नहीं था, बड़ा फ्रीली लोग अंदर घुस रहे थे, क्योंकि एक इस तरह के मामले में तो सबसे पहला काम करना हो तो उस एरिया को सील कर देना होता है। दूसरी बात की जो मुंबई पुलिस कर रहा था वो तो इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहा था, वो तो एक फिल्म इंडस्ट्री के नेपोटिज्म के एंगल पे जा रहा था, जो कि एंगल में हो सकता है कुछ सुशांत के लाइफ में उसका भी कुछ उससे कुछ दिक्कत रही हो, लेकिन उसका डायरेक्ट उसके मौत से कोई लिंक नहीं था।
इनडायरेक्टली उसके माइंड में थोड़ा सा हो सकता है उसको व्याकुल कभी किया होगा उसको लेकर के, बट वो डायरेक्टली कोई, तो मुंबई पुलिस ने इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो अब हो रही है, उस दिशा में कुछ काम किया ही नहीं। विकास जी, जो आपका नुकसान मुंबई पुलिस के वजह से परमानेंट हो चुका है, उसके लिए तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जी। विकास सिंह जी, आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो अभी हमारे चैनल पर चल रहा है कि इस केस में इरिपेरेबल डैमेज करेगी जरूर इसमें मुंबई पुलिस ने किया है। क्या आप चाहते हैं कि सीबीआई अब उन तमाम मुंबई पुलिस के अफसरान से, इंक्लूडिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस से बातचीत करे जिन लोगों ने इस मामले को हैंडल किया अब तक? मैं एक सवाल आपसे चाहता हूं विकास सिंह जी, आपने कहा है डैमेज इरिपेरेबल है, तो क्या उनसे पूछताछ होनी चाहिए? ऊपर से आया है जी, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, अगर कोई जूनियर अफसर कहता है कि मेरे को फलाने सीनियर अफसर ने कहा कि ऐसे ऐसे इसको मत करो या इसको इस दिशा में ले जाओ, और वो अगर आगे बढ़ाता जाए और नाम कहीं ऊपर तक जाए, तो जहां जहां तक जाएगा सब पे एक्शन लिया जाएगा, सबकी पूछताछ होगी और सबको कटघरे में रखा जाएगा कि भाई आपने क्यों इस तरह से जानबूझ के इस केस को एक गलत दिशा देने की कोशिश की। तो इसलिए ये तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जहां पर की खास करके मुझे लगता है जहां पर की रेगुलर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे डाउट हो या उनका अगर स्लॉपी इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, तो उसमें डेफिनेटली पुलिस अफसरों पे जाता है। मुंबई पुलिस देखिए विकास सिंह जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विकास सिंह जी मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, पर यह सबसे एक्सप्लोसिव इंटरव्यू है विकास सिंह, सुशांत सिंह के परिवार के वकील का, और हम चाहेंगे कि वो बने रहे। उन्होंने अभी कहा है मुंबई पुलिस ने इररिपेरेबली डैमेज कर दिया है केस को और मुंबई पुलिस के अफसर्स की जांच होनी चाहिए। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस महा कवरेज में जिस तरीके के बातें आज सामने निकल कर आई है राशिद, मुझे लगता है कि